सभी को नमस्कार, राम राम। बेहद महत्वपूर्ण एवं बेहद उपयोगी जानकारी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मुख्य रूप से महिला वर्ग के लिए, मेरी बहनों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना भाग्य आजमा रही है, उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण सूचना है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। और मुझे लगता है कि प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए जीवन में इतना बड़ा अवसर संभवतः पहली बार है और बहुत बड़ा अवसर है। इसलिए पुरुष वर्ग के सभी भाई बंधुओं से भी निवेदन रहेगा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जो योग्य उम्मीदवार हैं उन तक इस सूचना को आप लोग पहुंचाएं और उन्हें लाभान्वित करें, एवं आप सूचना पहुंचाने वाले ऐसे वाहक बने कि जब वो सफल हो तो वो कम से कम ये याद रख पाए कि मुझे इसकी सूचना उस भाई ने दी थी। इस वीडियो में संपूर्ण पूरी जानकारी दूंगा, जिसमें योग्यताएं क्या रहने वाली है, कितनी आपकी उम्र क्राइटेरिया क्या है, आपकी हाइट का क्या है, फिजिकल कितना होने वाला है, कितने चरणों में भर्ती प्रक्रिया होगी, कितने पद है और क्या पाठ्यक्रम रहने वाला है। हालांकि राजस्थान सरकार ने हाल ही में 1 माह पूर्व ऐसी घोषणा की कि महिला एएसआई के पदों पर भर्ती की जाएगी, और उन्होंने 2 बातें फिक्स कर ली है। एक तो कहा कि 1000 पदों पर की जाएगी। कितने पद आएंगे? 1000। दूसरी इन्होंने कह दी कि ये केवल महिलाओं के लिए है, तो इसमें योग्य कौन होगी? केवल महिलाएं। इसके अलावा उन्होंने अभी तक कोई सूचना नहीं दी गई है। सबके अलग अलग अनुमान है, सबके अलग अलग अनुभव है जो प्रचारित करते हैं कि भी इस भर्ती में क्या क्या होने वाला है। मैं अपना ओपिनियन दूंगा, आखिर में भर्ती आने के बाद ही हम श्योर हो पाएंगे कि इसमें क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। लेकिन जो मुख्य बात है, जो आज सूचना देने का जो मुख्य बिंदु है, वो मैं अंत में जाते जाते बता दूंगा कि अपने को किस बातों का ध्यान रखना है और किन को तैयारी करनी चाहिए और किन को तैयारी नहीं करनी चाहिए। तो मैं एक एक बात शुरू करता हूँ। सामान्य जानकारी ये है कि राजस्थान पुलिस विभाग में एक हायरार्की है, उसमें सबसे ऊपर है वो अपने कांस्टेबल है, उसके बाद हेड कांस्टेबल है, उसके बाद है वो एएसआई का नाम आता है, फिर एसआई है, फिर सीआई है, फिर अपने पुलिस विभाग में अन्य पदाधिकारी है, डिप्टी है, ग्रामीण एसपी है, एसपी है, महानिदेशक है, जितने सारे हैं। इसका मतलब हुआ कि एक तो राजस्थान में पुलिस की सीधी भर्ती का आयोजन होता है, दूसरा अब तक है वो एसआई का आयोजन किया जा रहा था, लेकिन अब एएसआई के लिए है वो सेपरेट है, वो केवल महिलाओं के लिए पद सर्जित किए हैं। पद सर्जित करने का एक कारण रहा है कि महिलाओं के अपराध बढ़ते जा रहे हैं, महिला अफसरों की कमी है, उन जितने भी साइबर अटैक हैं उन सब की जानकारी को और उन सब की जानकारी इकट्ठी करके उनको निस्तारण करने के लिए महिला अफसरों की नियुक्ति करने के लिए सरकार ने कदम उठाया है और बेहद महत्वपूर्ण है और सरकार का इस कदम से स्वागत योग्य है। और दूसरा इसीलिए है कि केवल महिलाओं को अवसर दिया जा रहा है। साथियों, एक बात को समझिएगा, जब एसआई की भर्ती आती है तो लगभग इसमें 800, 900, 1000 पद आते हैं, यानी मान लीजिए अधिकतम 1000 पद आते हैं, तो उसमें महिलाओं के 200, 250, 300 पद होते हैं, इससे अधिक महिलाओं के पद नहीं होते हैं। कांस्टेबल की कितनी बड़ी भर्ती आई, मान लो 5000 की आई, तो उसमें 1000, 1500 पद होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कांस्टेबल के बराबर इसमें अवसर मिलेगा आपको। जितना कांस्टेबल में एक लड़की तैयारी करके अवसर प्राप्त करती है, उतने अवसर एएसआई में होंगे, क्योंकि यहाँ पर पद कितने हैं? 1000, और ये एक ऑफिसर पद है। थोड़ा आपका और क्रेज बढ़े, इसलिए अपने आप को इस भर्ती प्रक्रिया से जोड़ने के लिए एसआई है वो इनके कंधों पर 2 स्टार लगते हैं, सीआई के 3 लगते हैं, और एएसआई के आपके कंधे पर 1 स्टार लगेगा। आप वर्दी को समर्पित होंगे, आप ऑफिसर कहलाएंगे, और ऑफिसर के रूप में सबसे छोटी भर्ती यही है। अगर आप ऑफिसर नियुक्त होना चाहते हैं तो आप पहले तो एसआई की भर्ती होती थी, लेकिन अब केवल महिलाओं को अवसर दिया गया है और वो भर्ती है एएसआई की, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तो अब योग्यताएं क्या क्या रहने वाली है, योग्यताओं के संबंध में बातचीत कर लेते हैं, ताकि हर महिला है वो अगर योग्य है, और संपूर्ण वीडियो को सुनिएगा ताकि उसके बाद आपको पता लगेगा कि हमको तैयारी शुरू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। नहीं तो अगर आप योग्य भी नहीं है और आप तैयारी करते भाग रहे हैं, या किनको तैयारी नहीं करनी चाहिए, मैं ये भी आखिर में जाते जाते बताऊंगा। पद हो गए, महिलाएं हो गई, अब बात कर लेते हैं योग्यता की। साथियों, इस योग्यताओं का और जितना भी भर्ती प्रक्रिया है वो मैं राजस्थान कांस्टेबल और एसआई को बीच का रास्ता निकालने के लिए, या फिर लगभग वो एसआई के आसपास की बातें करूंगा, लेकिन जितनी बातें करूंगा वो लगभग है वो सत्य साबित होगी। योग्यता नंबर 1, इसमें ऑफिसर पद है तो स्नातक रखी जाएगी। स्नातक का मतलब आप अगर बीए पास है, बीएससी है या बीकॉम है, तो इसका मतलब है कि जो स्नातक है वो इसमें सभी योग्य है। दूसरे, जो स्नातक के अंतिम वर्ष में है, जो स्नातक के अंतिम वर्ष में है
वो भी इसमें योग्य होंगे। यानी आपके अगर सेकेंड ईयर के एग्जाम हो चुके हैं तो आप इस भर्ती में योग्य होंगे। तीसरा, आयु का निर्धारण है वो एसआई में 21 वर्ष से लेकर 25 वर्ष होता है, तो संभवतः यही रहने वाला है। और हो सकता है कि इसमें 20 से 25 कर ले आपके, 20 से 25, क्योंकि कांस्टेबल में 18 वर्ष से लेते हैं, तो मेरा आइडिया है कि 20 से 25 या 20 से 26 वर्ष की रखेंगे। लेकिन ऐसा ही भर्ती परीक्षा में महिलाओं को है वो 5 वर्ष की छूट दी जाती है, तो मुझे भी लगता है यहाँ तो 5 वर्ष की छूट तो मिलने ही मिलने वाली है। और इसके साथ साथ अभी सरकार ने 3-4 दिन पहले ही ऐसी सूचना दी थी कि अगले कैबिनेट में या फिर अगले विधानसभा के सत्र में महिलाओं का जो क्राइटेरिया, जो अपने छूट देते हैं जो अलग अलग कैटेगरी में, तो उसमें 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष करने का प्रावधान है। तो मुझे लगता है कि ये 5 वर्ष अगर जनरल देंगे, SC ST को, OBC को जाते जाते 5 वर्ष की और छूट मिल जाएगी। तो ऐसा करके मेरा अनुमान है कि 20 वर्ष से लेकर अगर 35 वर्ष के बीच में अगर आपकी आयु है तो आप योग्य होंगे। हालांकि अंतिम निर्णय जब विज्ञप्ति जारी होगी तभी दिया जाएगा, लेकिन पूरे वीडियो सुनने के बाद आप अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो आप सहज महसूस करेंगे कि हाँ, हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए। इसके अलावा आपकी ऊंचाई है, हाइट का एसआई में 152 सेंटीमीटर रखी जाती है, और राजस्थान पुलिस में भी इतनी है महिलाओं के लिए। हो सकता है ये बढ़ाकर 157 सेंटीमीटर कर ले, इससे अधिक नहीं करेंगे। हो सकता है 157 सेंटीमीटर कर ले। 152 सेंटीमीटर लगभग हर बालिका है वो हो जाती है। अगर थोड़ी बहुत भी हाइट कम है तो भी वो 152 तक तो पहुंच ही जाती है। आप लोग चेक कर लेना, या फिर 157 रखी जा सकती है, लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इसकी है, और ये तो दोनों वैलिड है ही। योग्यता हो गई, आयु हो गई, ऊंचाई हो गई। इसका मतलब है कि अगर इस कैटेगरी में अगर आप आ रहे हैं तो आप लोग पूर्णतः योग्य हैं। अगर मान लो कोई 152 150 ही है तो फिर वो योग्य नहीं है, इसमें समय बर्बाद नहीं करें। अगर कोई 20 वर्ष से भी कम है, यानी 18-19 वर्ष की है, तो भी वो इसमें योग्य नहीं होगी। अगर कोई सेकेंड ईयर में अध्ययन कर रही है, एग्जाम होने हैं, तो वो इसमें योग्य नहीं होगी। लेकिन अंतिम वर्ष में अगर उनका प्रवेश हो चुका है तो साल भर में उनके एग्जाम हो जाएंगे, और ये भर्ती प्रक्रिया जब तक पूरी होगी, फिजिकल होगा, तब तक 1 साल लगभग लगने वाला है। और इसका निर्धारण है वो संभवतः 1 अक्टूबर से या फिर 1 अक्टूबर 2023 से करेंगे, और हो सकता है 1 जुलाई से कर ले, और हो सकता है 1 जनवरी से भी कर ले। तो इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए मैंने 20 और 21 वर्ष दोनों लिख दिए हैं। ऊंचाई हो गई। फिर इसकी प्रक्रिया क्या रहने वाली है? प्रक्रिया एसआई में प्रक्रिया होती है, सबसे पहले एग्जाम होता है, उसके बाद फिजिकल होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। इसका मतलब मुझे ऐसी आशंका है कि इसमें इंटरव्यू शायद नहीं हो। अगर होगा तो वो प्रक्रिया में पता चलेगा, इंटरव्यू नहीं होगा संभवतः। तो इसका मतलब एक तो एग्जाम होना है, एक फिजिकल होना है। फिजिकल की बात कर लेते हैं, फिर एग्जाम की बात करते हैं। फिजिकल में एक तो आपकी होगी दौड़, कितने मीटर होगी? केवल 100 मीटर। गुरुजी 100 मीटर कितना हुए? थोड़ा हुए अपने घर आगे लेन बड़े तक जाओ जरा 100 मीटर जी। इसका मतलब है कि 100 मीटर की दौड़ पूरी करनी है आपको। एक बार तेज भागना है, उसके बाद भाग के दौड़ पूरी करके भले ही आप गिर जाओ, भले ही आप बेहोश हो जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उठा लेंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे, लेकिन आपकी दौड़ है वो पूर्ण समझ ली जाएगी। गुरुजी कितना सेकंड में करनी है? केवल 17 सेकंड में पूरी करनी है। कितने सेकंड में पूरी करनी है? 17 सेकंड में। और अगर ग्रामीण परिवेश की महिला है, थोड़ा फिजिकल ठीक ठाक, दुबला पतला ठीक ठाक है, तो वो पूरी कर लेगी। इसके लिए इन्होंने एसआई में नंबर अलग अलग दे रखे हैं। अगर आप लोग दौड़ 17 सेकंड में पूरी करेंगे तो आपको 40 अंक मिलेंगे। अगर आप 18 सेकंड में कर लेंगे तो आपको 25 अंक मिलेंगे। और अगर आप 19 में करेंगे तो आपको 15 अंक मिलेंगे। और अगर आप 19 से भी कम में करते हैं तो आप लोगों को 0 अंक मिलेगा, फेल आपको नहीं किया जाएगा। तो दौड़ की बात समझ में आ गई होगी। 100 मीटर दौड़ना है, अपने को तो टारगेट रखना है पूरे के पूरे। गुरुजी गांव ग्रामीण परिवेश से अधिकतर मेरे से जुड़ी हुई बालिकाएं सुन पा रही है, तो उनके लिए तो बेहद महत्वपूर्ण अवसर है कि 17 सेकंड में तो वो भाग ही जाए। आपको बता दूं कि ये पुरुष वर्ग को जब एसआई की भर्ती होती है तो इसमें 13-14 सेकंड देते हैं, तो आप समझ लीजिए आपको 3 सेकंड ज्यादा मिल रहे हैं, तो आप इसका लाभ उठाएंगे। एक इसमें वजन का है क्राइटेरिया, जो 49 किलो आपका वजन होना चाहिए। इसमें अगर आप थोड़ा बहुत कम है तो आप चने केले खाएंगे, पहले एग्जाम दो, एग्जाम पास करो, और तब तक साथ में अगर आप थोड़ा बहुत खाएंगे पिएंगे, थोड़ी टेंशन कम करेंगे और पढ़ाई करेंगे, तो आपके साथ साथ में वजन है वो बैठे बैठे ही बढ़ जाएगा। और वजन बढ़ाने के और भी कई सारे तरीके हैं, जो विज्ञप्ति आएगी उसके बाद हम लोग और बात कर लेंगे। और हो सकता है कि इसमें 47.5 किलो कर ले, संभावना इसकी ज्यादा है।
49 किलो की, और हो सकता है कि इनका वजन है वो 47.5 किलो कर ले। वजन की समस्या आएगी कई बालिकाओं को जो पढ़ाई करती हैं तो वैसे दुबली पतली है, तो वो थोड़ा बहुत खाने पीने में ध्यान रखेंगे, केले, दूध, चनेर, बादाम और खाएंगे तो वो वजन है वो बढ़ जाएगा। योग्यता हो गई, आयु हो गई, ऊंचाई हो गई, वजन हो गया, दौड़ हो गई। इसके बाद एक आपको गोला फेंकाया जाएगा। एक 4 किलो का गोला है, दूसरा आपका है गोला फेंकना। गोला फेंकना है, कितने किलो का है? लगभग 4 केजी रहने का आइडिया है, हो सकता है 3.5 कर ले, 4 से ज्यादा तो नहीं करेंगे, 3.5 किलो का। ये आप लोग ट्राई कर सकते हैं घर पे भी, कोई पत्थर फेंक फेंक कर, और गोला बना भी लेंगे तो घर में कोई माटी वगैरह से, तो वो भी ठीक है। कितना फेंकना है आपको? 16 फीट फेंकना है। 16 फीट फेंकना है। 16 फीट कितना होता है? अपने एक बड़े रूम की साइज है वो लगभग 16 फीट होती है, तो एक कोने से दूसरे कोने की तरफ फेंकना। 4 किलो का है। इसमें अगर आपने पूरा पूरा फेंक दिया तो आपको मिलेंगे 30 अंक, और दूसरा है 15 फीट का, उसमें आपको मिलेंगे 20 अंक, और 10 फीट का 14 फीट फेंका तो आपको अंक मिलेंगे 10, और अगर 14 से आपने कम फेंका तो आपको अंक मिलेगा 0। ये मैं एसआई के पैरेलल बात कर रहा हूं, क्योंकि ये भी एसआई की तरह ही है। एएसआई एसआई से जस्ट निचली पोस्ट है, और इसी बालिकाओं को है वो प्रमोट करके 3 साल के बाद में एसआई के लिए नियुक्त किया जाएगा। तो लगभग ये रहने वाला, हो सकता है नंबर ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन योग्यता ये गोला फेंकना है, दौड़ करनी है, ऊंचाई है, वजन है, ये तो आपके लगभग है वो सेम रहने वाले हैं। तो ये भी आप फेंक देंगे, कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं है। और इसके अलावा आपको एक लॉन्ग जंप कूदाया जाएगा। लॉन्ग जंप कितना कूदना है? अगर आप 10 फीट कूद जाएंगे, एक कमरे की चौड़ाई, ये तो लंबाई है कमरे की, ये चौड़ाई है, जितना आप काउंट कर लेना, 10 पट्टियां लगी हुई ना जिस घर में, वो उतना है। अगर इतना कूदेंगे तो आपको मिलेंगे 30 अंक, और अगर आप 9 फीट कूदेंगे तो 20, 8 फीट कूदेंगे तो आपको 10, और 8 से भी अगर आप कम कूदेंगे तो 0। इसका मतलब है, एक बात सुन लीजिए, अगर आप तीनों कैटेगरी को पूर्ण नहीं कर रहे हैं, गोला फेंकना, दौड़ और लॉन्ग जंप, यानी तीनों में 0-0 ला रहे हैं, तब तो फिर काम तमाम हो जाएगा। इसमें एक क्राइटेरिया रखा है कि ये टोटल अंक प्राप्त करेंगे। देखो यहाँ पर दौड़ में आपने 40 अंक प्राप्त किए, यहाँ 30 किए, यहाँ 30 किए, यानी टोटल हो गए आपके 100 अंक। इस 100 अंक में से एसआई में नियम है कि आपको 50 अंक लाने हैं। इसका मतलब मान लीजिए आपने दौड़ 18 सेकंड में पूरी की है, तो आपको अंक मिल गए 25। आपने गोला फेंका है वो 14 फीट का ही फेंका, तो आपको अंक मिल गए 10। तो फिर आपको 15 नंबर लाने के लिए लॉन्ग जंप है वो कितना लगाना पड़ेगा? 9 का, तब जाकर आपके 50-55 नंबर होंगे। तो पढ़ाई की बात कर ली, आयु का कर ली, वजन कर लिया, ऊंचाई कर ली, फिजिकल की बात कर ली। इसके अलावा भी कोई छोटा मोटा फिजिकल, ऊंची कूद वगैरह नहीं जोड़ेंगे, फिर भी अगर जोड़ लेंगे तो वो 3-3.5 फीट का ही होने वाला है। इसके अलावा और क्या क्या प्रक्रियाएं हैं? मैं सभी महिलाओं को फिर से कहूंगा कि आप इन योग्यताओं पर ध्यान ना देकर आखिर में जो हम लोग पढ़ाई की बात करेंगे उनकी ओर ध्यान देंगे, तो आप लोग ज़्यादा है वो सहज होंगे और ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर आप फिजिकल में न्यूनतम अंक ले आते हैं और पढ़ाई में अगर आप पूरे पूरे अंक प्राप्त कर लेते हैं, तो आप निश्चित रूप से है वो अंतिम कट ऑफ तक बाहर नहीं होंगे। तो सबसे पहले और एग्जाम है वो, अब एग्जाम की बात कर लेते हैं। एग्जाम देखो, कांस्टेबल में होता है 150 क्वेश्चन का, और एसआई में होता है आपके 2 पेपर होते हैं 200-200 अंक के। इस 200 अंक है ये वो जीके होता है। इस जीके के अंदर इंडिया का जीके भी है और राजस्थान का भी है, साथ में थोड़ी मैथ भी है, थोड़ी आपके रीजनिंग भी है, साइंस भी है। इस कुल मिलाकर ये जीके, और शायद वर्ल्ड के भी 1-2 टॉपिक होंगे ज्योग्राफी के, बाकी तो नहीं है। महासागर महाद्वीप होंगे, अगर है तो, नहीं है तो मैं भूल पा रहा हूँ। दूसरा होगा प्योर हिंदी का, दूसरा होता है प्योर हिंदी का। ये मैं एसआई की बात कर रहा हूँ। कांस्टेबल में होते हैं अपने वही, ये पूरा जीके तो है ही है। इसके साथ में एक और है महिलाओं के, महिला एवं बाल अपराध, और एक है आपके कंप्यूटर, ये जीके के पेपर में शामिल है। तो यहां पर भी लगभग ये सारा का सारा सिलेबस है वो यहां भी होता है। अब तीसरा आया गुरुजी एएसआई में क्या आएगा, आइडिया बता दो, क्योंकि कन्फर्म तो किसी को भी नहीं है भाई। कन्फर्म तो 2 बात है, 1000 पद आएंगे और महिलाओं के लिए आएंगे, इसके अलावा किसी को भी कुछ भी जानकारी नहीं है। सबके अपने अपने पैरामीटर है, सब अपने अपने अनुभव से अपनी बात को रख रहे हैं। इसका मतलब गुरुजी इसमें क्या चांस है? पहली बात तो है कि यही बात पूरी की पूरी रिपीट हो जाए। यहाँ पहली बात तो ये है, पूरी की पूरी बात रिपीट हो जाए। क्या गुरुजी ये रिपीट हो सकता है? ये रिपीट होने के चांस नहीं है,
इसमें से ही आपको संशोधन किया जा सकता है। पहली तो अनुमान ये है कि ये हो जाए, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि ऐसा पूरी प्रक्रिया होगी। तो दूसरा क्या हो सकता है, मुझे लगता है इसमें ये जीके तो पूरा का पूरा सेम रखा जाएगा। अब इसके अंक बार कम कर दिए जाएंगे। ये 200 अंक का होता है, मतलब 100 क्वेश्चन आते हैं। तो मुझे लगता है इसके लिए ये क्वेश्चन की संख्या घटाकर 80 कर लें। 80 क्वेश्चन किसके, एसआई वाले जीके पेपर के। ठीक है गुरुजी। 20 कम क्यों किए, क्योंकि हमने महिला और बाल अपराध को, कंप्यूटर तो उधर ही रहना है, महिला एवं बाल अपराध को ये 30 या 40 अंक का कर सकते हैं, क्योंकि महिलाओं की भर्ती है और उसके लिए ये किया जा सकता है। अगर मान लो 40 का करते हैं तो 80 और 40 हो गए 120, 120 और पीछे बस गए अपने 30 नंबर। तो अब मुझे लगता है ये हिंदी कर सकते हैं प्योर, क्योंकि यहाँ हिंदी के टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं एसआई में यहाँ पर, तो हिंदी को आप नकार नहीं सकते, इसलिए हिंदी के यहाँ पर जोड़े जा सकते हैं। ये 30 के करेंगे तो ये हिंदी 40 की हो जाएगी। इसका मतलब अनुमान ये लगा है कि कंफर्मली ये क्या क्या होने वाला है वो मैं आखिर में सिलेबस लिख दूंगा, और अभी जब तक भर्ती नहीं आए तब तक आपको क्या पढ़ना चाहिए, ताकि वो तो कंफर्म ही जुड़े। इसका मतलब जीके आएगा, हिंदी आएगी, बाल अपराध आएगा, और हिंदी जीके के साथ में कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग, ये सारा कुछ तो आने ही आने वाला है। ये तो कहीं नहीं जाना है, पेपर चाहे 1 हो चाहे पेपर 2 हो। मुझे जहां तक मेरा आइडिया है, इसमें आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, एक ही पेपर होने वाला है, और उस एक पेपर के लिए आपको हिंदी पढ़नी है, जीके पढ़ना है, और महिला एवं बाल अपराध अनिवार्य रूप से पढ़ना है। एक साथ में आपके और है करंट, और करंट में राजस्थान भी हो सकता है, पक्का कंफर्म है राजस्थान से, और हो सकता है इंडिया और वर्ल्ड का भी जोड़ा जाए। अगर ये जीके इधर शिफ्ट किया तो फिर ये करंट भी इंडिया और वर्ल्ड का भी हो जाएगा। एक और आपका प्रश्न हो सकता है, गुरुजी सीईटी वाला क्या मामला है ग्रेजुएशन के बाद। इसमें सीईटी में ये शामिल नहीं है, ये सीईटी के बाहर है भर्ती। आपको इसमें केवल स्नातक के अंदर कोई प्रतिशत भी नहीं रखा जाएगा। अगर आप स्नातक पास हैं तो भी आप योग्य होंगे, कोई सीईटी इसमें क्राइटेरिया नहीं है। इसके अलावा अगर कोई और बात रह गई है तो मैं बता देता हूं आपको। अब हम लोग पाठ्यक्रम पर एक और बात कर लेते हैं, और उसके बाद बात करेंगे किनको तैयारी करनी चाहिए और किनको तैयारी नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब गुरुजी जब तक भर्ती नहीं आए तब तक हम लोग क्या पढ़े, ताकि अपने को कोई नुकसान ना हो। बिल्कुल आपको 1% भी नुकसान नहीं होगा। अगर आप योग्यताएं रखते हैं, आप बीए फाइनल ईयर में है या आपने बीए कर ली है, और आपकी हाइट 152 के बाहर है, आपका वजन 45-46 किलो है, तो आप लोग बढ़ाकर 49 तक पहुंच जाएंगे। 42 वाले हैं वो भी मेहनत करेंगे, थोड़ी वर्कआउट करेंगे, खाएंगे पिएंगे अच्छा, दूध दही बाकी वो पहले बताए वो खाएंगे, तो आपका वजन भी 49 पार हो जाएगा। एक और क्वेश्चन हो सकता है कि पिछली एक भर्ती में महिलाओं के लिए सीना निर्धारण कर लिया गया था, हालांकि वो प्रक्रिया पूर्ण रूप से गलत थी, उसमें नहीं रखना चाहिए था। फिर भी अगर इसमें रखा जा सकता है तो न्यूनतम का क्राइटेरिया हो सकता है, आपको न्यूनतम कहा जा सकता है कि भाई आपका है वो 65 हो, चाहे 70 सेंटीमीटर हो, चाहे 80 हो, चाहे 85 हो, इतना न्यूनतम का रखा जा सकता है। लेकिन ये महिलाओं के लिए अशोभनीय है, और मुझे लगता है पिछली बार उन्होंने गलती कर ली, इस बार गलती की कोई चांस ना रहे, ऐसी हम लोग उम्मीद करते हैं। इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। एक तो बात करनी है अपनी पाठ्यक्रम पर कि भाई हम लोग अभी क्या पढ़ें और कहाँ से शुरुआत करें, और दूसरी है अपनी लास्ट बात कि किन किन को तैयारी करनी चाहिए और किन को तैयारी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, किन को तैयारी करनी चाहिए, जो भी योग्य है, जो भी योग्य है उन सबको तैयारी करनी चाहिए। दूसरी, योग्य का मतलब है कि 12वीं पास करने के बाद वो कांस्टेबल लग गए, तो उन्होंने अगर बीए कर लिए, तो कांस्टेबल जो लगी हुई है महिलाएं, उन सबको भी ये तैयारी करनी चाहिए। तीसरी, अगर कोई शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रही है या फिर अन्य किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रही है, तो उस महिला को भी इस ओर आ जाना चाहिए। उसका कारण आगे बताऊंगा क्यों आना चाहिए, भटकाना नहीं चाहता। और इसके अलावा और कौन तैयारी करेगा, और अगर ग्रेजुएशन अंतिम वर्ष में है वो तो योग्य है, वो सारे करेंगे। कांस्टेबल महिलाओं के लिए अच्छा अवसर है, क्योंकि उन्होंने फिजिकल पास किया है, तो उनके लिए ये फायदा। और अगर इंटरव्यू, मुझे लगता नहीं इसमें रखेंगे, अगर इंटरव्यू रखते हैं तो कांस्टेबल महिलाओं के लिए बातचीत करने में, उससे संबंधित बात करने में थोड़ा सहज होंगे। लेकिन घर बैठी महिलाएं भी अपने इंटरव्यू की तैयारी के लिए क्या करना चाहिए, और पहले परीक्षा पास करो, फिजिकल दो, फिर इंटरव्यू के टाइम हम लोग इंटरव्यू की और बातचीत कर लेंगे। कोई पीछे नहीं रहेगा, कोई अपने आप को ये ना समझे कि मैं दौड़ नहीं पाऊंगी, मैं इंटरव्यू में कैसे बोल पाऊंगी, एग्जाम मेरे से क्रैक नहीं होगा, मेरे से फिजिकल नहीं होगा। ये सारी चीजें आप भुला दीजिए। अगर आप योग्य हैं
तो तैयारी में लग जाइए। अगर किसी का वजन ज्यादा है तो थोड़ा वर्कआउट और फिजिकल की तैयारी करेंगे तो आप लोग उसमें भी वापस हल्के हो जाएंगे और दौड़ लेंगे। किनको तैयारी नहीं करनी चाहिए, केवल वो कैटेगरी काट लेता हूं, फिर बाकी वाली अपने आप तैयारी हो जाएगी। जो पूर्व में 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड या 1st ग्रेड लगी हुई है, उनको इसकी तैयारी नहीं करनी चाहिए। अगर किसी को रुचि है कि ना मैं तो रुचि है, हम लोग इसमें तो एएसआई बनेंगे, फिर एसआई की भी तैयारी करेंगे, फिर आरएएस की करेंगे, तो हम लोग आरपीएस जाएंगे, तो वो तैयारी कर सकती है। इसके अलावा अगर कोई शिक्षिका लगी हुई है तो उनको तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अगर कोई आरएएस की तैयारी कर रही है तो उनको अलग से इसकी तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, तब तक जब तक इसकी एग्जाम लगे उससे पहले थोड़ा बहुत देख लेना कि अलग क्या है, क्योंकि आरएएस भर्ती की जो तैयारी कर रही है उनका सारा का सारा सिलेबस है वो इसमें शिफ्ट है। इसके अलावा और कोई अगर टारगेट करके किसी एग्जाम पर लगी हुई है कि नहीं मुझे तो केवल वही करना है, जैसे कोई आज बेरोजगार है 1st ग्रेड की तैयारी कर रही है, तो उनको भी इस तरफ है वो भागना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी भागेंगे तो आप लोग डाइवर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 1st ग्रेड की कर रहे हैं, 2nd ग्रेड कर रहे हैं, आरएस कर रहे हैं, एसआई की कर रहे हैं, यूपीएससी की कर रहे हैं, एक यूपीएससी को छोड़ दीजिए, वो तो वैसे यहाँ नहीं आएगी। तो इसके अलावा कोई भी अगर तैयारी कर रही है, अगर उसकी रुचि है तो वो तैयारी शुरू कर सकती है, वरना आप वहीं पर बैठे रहिए, उसी की तैयारी करते रहिए। आपका ये जितना भी सिलेबस है वो उसके साथ साथ में कवर हो रहा है। सरकार ने धीरे धीरे अपने सिस्टम को सुधारा है और लगभग पाठ्यक्रम को एक रूपता में ला रहे हैं कि कोई किसी की तैयारी करके लास्ट के 2-3 महीने में अगर इधर उधर तैयारी करेगा तो भी उसको ज्यादा नुकसान नहीं है। तो अभी मेरा महत्वपूर्ण सुझाव रहेगा कि जो भी योग्यता रखती है, जिनके ये बात समझ में आ गई और जो किसी की भी तैयारी नहीं कर रही है, उनको तो बेझिझक होकर इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। अगर किसी ने टारगेट नहीं किया है कि गुरुजी अभी टारगेट नहीं है, रीट का एग्जाम प्री पास है, मेंस की एग्जाम कब होगी कब नहीं होगी, आप बेझिझक होकर एएसआई की तैयारी शुरू कर लीजिए, नंबर 1। दूसरा, आपके कोई डिग्री कर रहे हैं या डिग्री नहीं हुई है या हो रही है, जैसे कोई बीएड कर रहा है, कोई बीएसटीसी कर रहा है, अगर आप ग्रेजुएशन की योग्यता पूरी रखते हैं तो आप लोग इसकी तैयारी करिए। और इसके अलावा 3rd ग्रेड कोई महिला अभी लगी है और उसको तो वर्दी पहनने का जुनून है, सितारे लगाने हैं, तो वो भी इसकी तैयारी करे, उसको भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो तो पहले से लगी है। 2 गुणा सूची में अगर कोई महिला शामिल हो चुकी है और उसको कंफर्म पता है कि मेरा चयन हो जाएगा, तब तो वो आगे विचार कर सकती है। अगर उसको लगता है कि मुझे डाउट है, तो कल से या आज से ही आप लोग हैं वो इसकी तैयारी में जुट जाएं। इसका कारण क्या है साथियों, कि राजस्थान की कोई भी भर्ती है उसमें अनिवार्य रूप से जो सिलेबस है वो तो है, एक तो राजस्थान का जीके, ये तो हर भर्ती में आपके काम आएगा। अगर आप आज एएसआई की तैयारी करेंगे, कल शिक्षक की तैयारी करने लग जाओ, कल एसआई की करो, कल आरएस की करो, आपको कहीं पर भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये तो अनिवार्य रूप से आना ही आना है। एएसआई की बात कर रहा हूं। अब गुरुजी राजस्थान जीके में क्या क्या है? राजस्थान जीके 6 प्रकार का है। नंबर 1 राजस्थान की हिस्ट्री है, दूसरी राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर है, और तीसरी राजस्थान की जियोग्राफी है, चौथी राजस्थान की इकोनॉमिक्स है, पांचवी राजस्थान की पॉलिटी है, और छठी राजस्थान का करंट अफेयर है। ये तो राजस्थान की कोई भी भर्ती है उसमें अनिवार्य है। गुरुजी भर्ती इसकी कब आएगी? 15-20 दिन में आ जाएगी, महीने में आ जाएगी, 2 महीने में आ जाएगी, जब भी आएगी तब तक आप कोशिश करें कि ये पूरा का पूरा आपके फेवर में हो। और ये फेवर में करने के लिए कम से कम आपको कितने माह लगने वाले हैं? 2 माह लगने वाले हैं। 2 माह आप कोशिश करेंगे तब जाकर आपका ही होगा। कोई कहेगा गुरुजी या तो मैं तो 2nd ग्रेड से 1st ग्रेड की तैयारी की भी मानते हैं आवे, अरे बेटा आवे तो एक पाचा पढ़ ले तू, क्योंकि समय बीतने के साथ बातें भूल गए हैं। आप इसकी प्रॉपर है वो तैयारी कर लें। किसी सब्जेक्ट को किस प्रकार से तैयार करना चाहिए, इसको लेकर मैं जल्द आपको एक और वीडियो उपलब्ध करूंगा। एक एक सब्जेक्ट की किस प्रकार की रणनीति हो, किन किताबों का अध्ययन करें, कौन से गुरुजी अच्छे हैं, कौन सी प्रैक्टिस ऐड करनी है, कब टेस्ट देने होते हैं। यानी एक विषय में अगर 15 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आपके 13-14 प्रश्न किस प्रकार से ठीक हो सकते हैं, इस प्रक्रिया को लेकर मैं इसके बाद या फिर 1-2 दिन बाद अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो एक तो आपको ये तैयार करना है, ये आपको कहीं पर भी नुकसान नहीं देगा, और अभी शुरुआत इसी से करनी है। आप आज मान लो राजस्थान हिस्ट्री और ज्योग्राफी शुरू करेंगे तो आपको 1 महीना इसमें ही लग जाएगा। तो ये तो बदलने वाले भी नहीं है। अभी जैसे जिलों का नोटिफिकेशन आएगा तो आपके राजस्थान इतिहास तो बदलने वाला नहीं है, राजस्थान की पॉलिटी बदलने वाली नहीं है। करंट आप लोग रोजाना शुरू कर लीजिए, साथ में करंट आपके काम आएगा। आर्ट एंड कल्चर और जियोग्राफी में थोड़ा बहुत चेंज होगा, जियोग्राफी में ज्यादा होगा, लेकिन फिलहाल आप चेंज वाली चिंता ना करें, आपको तो जो मिल रहा है उसको पढ़े, ताकि जब चेंज होगा तो वो 1 साल तक तो करंट का हिस्सा रहेगा। महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं,
जो चेंज होने की भ्रांतियां फैली हुई है मार्केट में, उससे संबंधित आप भ्रमित ना हो। जितना भी आपके पास आर्ट कल्चर का सामान है, ज्योग्राफी है, आप उसको पढ़ डालिए, रट डालिए, याद कर लीजिए। जब चेंज होगा, जब जिलों की नोटिफिकेशन आएगी तो सीमाएं चेंज होगी, स्वाभाविक है। मान लीजिए आज कोई अपने बालोतरा में कोई स्थित जगह है और आज बाड़मेर में पढ़ रहे हैं, कल वो बालोतरा में पढ़ेंगे, तो वो आसान भी होगा। लेकिन ये जो चेंज होगा मामला, वो आगामी 1 वर्ष तक तो किसका हिस्सा बनेगा? करंट अफेयर में पूछ लिया जाएगा। और अपन अगर करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो वो जो चेंज होगा वो करंट में पढ़ लेंगे। और फिर है वो अपनी जियोग्राफी, पहले करंट को समझेंगे कि भाई चेंज क्या हुआ और अब कहां चला गया है, और फिर जो बचेगा वो जियोग्राफी है। तो इसको लेकर अगर थोड़े दिन आप बाद में भी शुरू करेंगे तो भी चलो, इसमें ज्यादा चेंज होने वाला है नहीं। तो एक तो अनिवार्य रूप से आप लोग क्या पढ़ेंगे, राजस्थान का पोर्शन शुरू करेंगे। दूसरा, राजस्थान के पोर्शन में 6 पोर्शन हो गए जिसमें करंट शामिल है। इतना पढ़ने के बाद मुझे लगता है इतना आप पढ़ेंगे तब तक आपकी विज्ञप्ति आ जाएगी। इसके अलावा गुरुजी और क्या क्या आने के चांस है? आपके मैथ आनी है। कितने क्वेश्चन आएंगे? 8-10 क्वेश्चन आएंगे। बेसिक मैथ आएगी, लाभ हानि, प्रतिशत, ब्याज, औसत, इतने इत्यादि। फिर और क्या आने वाली है? रीजनिंग आने वाली है। कितने क्वेश्चन आएंगे? 10 से क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर जनरल साइंस एंड जनरल जीके, जिसको हम लोग भारत का जीके कहते हैं और हम लोग साइंस कहते हैं, इसके क्वेश्चन आने हैं या नहीं आने हैं? आने तो है ही लगभग, लेकिन हो सकता है राजस्थान की ऐसा ही भर्ती है और राजस्थान के सिलेबस में पार कर ले, तो फिर इस पर अभी आप लोग थोड़ा काम ना करें। अगर ये सिलेबस में आया तो आपको करंट भी पढ़ना पड़ेगा। कहां का? इंडिया का और वर्ल्ड का। तो इसके लिए आप लोग अभी थोड़ा काम धीरे कर लें। अगर कोई आरएएस की तैयारी कर रहा है तब तो इसको आप लोग जारी रखें। इसके अलावा महिला एवं बाल अपराध, ये आपके 100% आने ही वाला है। कोई कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी आने वाला है, कोई एसआई की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी आने वाला है। अगर कोई आरएएस की तैयारी कर रहा है, कोई शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है, तो वो फिलहाल इसको ना पढ़े। अगर कोई शिक्षक की तैयारी कर रहा है तो ये तो वो वैसे ही पढ़ रहा है साइंस को छोड़कर। भारत के जीके, भारत जीके का मतलब है भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत की इकोनॉमी और भारत का एक पीछे क्या बच गया, राजनीति। तो इतना अगर करने के साथ साथ आप लोग शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, आरएस की कर रहे हैं, एसआई की कर रहे हैं, कांस्टेबल कर रहे हैं, तो इस भारत के जीके में से आप एक सब्जेक्ट उठा सकते हैं और वो है आपका पॉलिटी। ये अनिवार्य रूप से हर भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है और जाता रहेगा। तो इसका मतलब आप एक राजस्थान पढ़ सकते हैं, इसके अलावा आप लोग महिला वाला पढ़ सकते हैं और राजस्थान इंडिया की पॉलिटी पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा आप राजस्थान का पोर्शन इतना कर लेंगे तो मुझे लगता है तब तक विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। और मैथ अगर आपको नहीं आती है तो फिलहाल आप छोड़ दीजिए। रीजनिंग अन्य किसी एग्जाम में आप जिसको टारगेट कर रहे हैं या जो आपने सोचा है, जैसे कोई सेकंड ग्रेड की तैयारी करेगा, फर्स्ट ग्रेड में तो आती है, थर्ड ग्रेड की करेगा तो ये रीजनिंग नहीं आती, तो रीजनिंग के लिए अभी आप समय बर्बाद ना करें। और पूर्ण रूप से अगर आपने फोकस कर लिया है तो पहले तो इसको तैयार कर लीजिए, साथ में इसको पढ़ते रहिए और अनिवार्य रूप से एक सब्जेक्ट इसको तैयार कर ले। मैं एक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फिर आप में प्रेशर नहीं आएगा। जैसे राजस्थान की ज्योग्राफी है तो ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, राजस्थान की इकोनॉमी है उसका ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, फिर बड़ा एक ही बचेगा अपने भारत की, सॉरी मैंने राजस्थान बोल दिया होगा, भारत का कह रहा हूँ, एक ही बचेगा भारत का इतिहास। तो फिर एक बड़ा हो रखा होगा तो एक बड़ा करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अनिवार्य रूप से राजस्थान के हर परीक्षार्थी, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, उनके लिए विशेष बात है कि वो राजस्थान का जीके बिल्कुल तैयार कर ले, टंच कर ले। अगर आपके 50-60 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपको कम से कम 5-7 प्रश्न गलत हो, इससे अधिक आपकी संभावनाएं समाप्त हो जाए और यही आपको जिताएगा। अब इसका क्राइटेरिया देखना, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके 65 क्वेश्चन लेवल 2 में और 90 के आसपास लेवल फर्स्ट में आते हैं। अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ 50 से 55 प्रश्न आते हैं। आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो लगभग 30-40 प्रश्न आते हैं, 30-35 प्रश्न आते हैं। और इसके अलावा आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 30 से क्वेश्चन आते हैं। तो इसका मतलब ये हर परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसकी तो अनिवार्यता है ही है। अगर राजस्थान के अलावा आप किसी भर्ती को टारगेट कर रहे हैं तो आप वहीं पर जमे रहिए। लेकिन मैं राजस्थान की हर महिला वर्ग की मेरी बहनों से पुनः अनुरोध करूंगा कि अगर आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने टारगेट फिक्स नहीं किया है और आप ऐसे ही बैठे हैं कि मुझे वो भर्ती आएगी तब तैयारी करनी है, तो आप जी जान लगाकर इसकी तैयारी में लग जाना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप योग्यताएं पूर्ण नहीं कर रहे हैं फिर भी आप तैयारी कीजिए, अपने आप को आप झोंक दीजिए उसमें, क्योंकि आप 3-4 माह 5 माह जब एग्जाम होगा, 3-4 महीने 5-6 महीने बाद, तो जब भी एग्जाम होगा तो एग्जाम में तो आपको कोई रोकेगा नहीं। योग्यता का मतलब पढ़ाई के अलावा अगर योग्य नहीं है आप, आपकी हाइट कम है या वजन ज्यादा कम है या आप लंबे कूद नहीं सकते,
तो उस प्रक्रिया में आप परीक्षा की तैयारी कीजिए, ताकि यही तैयारी आपको अगली जो भी परीक्षा की तैयारी करेंगे, चाहे आप सेकंड ग्रेड की करेंगे, चाहे थर्ड ग्रेड की करेंगे, उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और तो लगभग लगभग मैंने सारी बातें कर ली है, और कुछ बातें रह गई है तो मैं इसका पार्ट 2 लेकर जल्दी उपस्थित रहूँगा। और मुख्य रूप से मेरा हमेशा हमेशा के लिए महिलाओं के लिए इस संदर्भ में है वो मार्गदर्शन मिलता रहेगा, किस सब्जेक्ट को कैसे तैयार करना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सी पुस्तकों का अध्ययन करना है, किस मैटर को कम पढ़ना है, किसको अधिक पढ़ना है। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जा रहा है, अगर इसके 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोग अगर 80 से 90 क्वेश्चन ठीक कर लेंगे तो आप इस एग्जाम में क्वालिफाई हैं, जहां मेरा अनुमान है। क्योंकि दो संस्थाएं हैं जो एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है, एक तो अपनी आरपीएससी और दूसरी है अपनी कर्मचारी चयन बोर्ड। अगर आरपीएससी करवाएगी तो 5-7 नंबर कट ऑफ ऊपर जाएगी, क्योंकि थोड़ा पेपर का लेवल कम रहता है। अगर बोर्ड के पास गई तो मुझे तो लगता है जो 40% का एक क्राइटेरिया है कि भाई आपको एग्जाम में 40% अंक लाने हैं, तो 40% तक जो महिला नंबर ले आएगी उसका चयन सुनिश्चित है। इस पूरी प्रक्रिया को मैंने ठीक से समझाया है मुझे लगता है। अगर फिर भी कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें, मुझे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें, आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। फिलहाल आवश्यकता है कि भर्ती ना आए तब तक आप राजस्थान का कोई 1-2 सब्जेक्ट पकड़कर उस पर आप लोग महारत हासिल कर लें, उसको आप लोग संपूर्ण रूप से निपटा कर उसको रिविजन मोड पर ले आए। सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, कैसे रिविजन करना है, इस पर मैं जल्द एक वीडियो लेकर उपस्थित रहूंगा। और मुझे लगता है कि जो भी मुझे सुन पा रहा है और योग्यताएं पूर्ण करता है, और सामान्य थोड़े उनका माइंड ठीक ठाक है, चीजें याद नहीं रहती है लेकिन उसको पढ़ना समझ में आ जाता है, तो वो निश्चित रूप से इस भर्ती में योग्य है और इस भर्ती को वो क्वालिफाई करने के लिए प्रबल दावेदार है। इसके बाद फैसला आपका है, आप किस तरफ रुख अपनाते हैं। व्यक्तिगत रूप से अगर मुझसे कोई जुड़ेगा तो निश्चित रूप से वो सफलता के सितारे अपने कंधों पर लगाएगी और अपने माता पिता के सपने पूरे करेगी, अपने समाज, अपने गांव, हम सबको गौरवान्वित महसूस कराने का अवसर देगी। और मैं ऐसी मेरे से जुड़ी हुई मेरी कई सारी विद्यार्थी रही है पिछले 5-7 साल में, सीनियर तक पढ़ाया है, तो वो सारी महिलाएं, सॉरी बालिकाएं, बहनें हैं, वो आज इस योग्य है, इस भर्ती परीक्षा के योग्य है, क्योंकि लगभग लगभग ग्रेजुएशन उनकी सबकी हो चुकी है। 3 साल कोरोना बीता तो 3 साल में उन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है, तो वो सब इसके योग्य हैं। और जो जो लड़की को मैंने पढ़ाया वो सभी इसके योग्य है, क्योंकि उनकी क्षमताएं हैं वो इतनी है कि वो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकती है। और जहाँ तक फिजिकल का दौर है, लगभग ग्रामीण परिवेश की बालिकाएं हैं, और ग्रामीण परिवेश में पली बड़ी बालिकाएं हैं, वो दौड़ भाग कर लेगी, कूद जाएगी, नहीं तो उनको प्रैक्टिस के लिए और सुझाव दे दिए जाएंगे ताकि वो थोड़ा थोड़ा वर्कआउट करेंगे। क्योंकि फिजिकल आज से 5-6 महीने बाद एग्जाम होता है, फिर 3 महीने बाद परिणाम आता है, तो लगभग लगभग आज से 1 साल लगेगा, और 1 साल में आप थोड़ा थोड़ा भाग भाग भी करेंगे तो भी आप लोग कूदने सीख जाएंगे, भागने सीख जाएंगे, फिजिकल फिट हो जाएगा। पसीना बहाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, रट्टे मारने पड़ेंगे, चीजों को समझना पड़ेगा, लेकिन आखिरी जो परिणाम है वो बहुत सुखद देने वाला है। आप उस पल को महसूस कीजिए कि मैं एएसआई पद पर चयनित हूं, और चयनित होने के बाद मैं वर्दी धारण करके मेरे गांव, मेरे घर, मेरे परिवार में मैं पुनः लौट आऊं, और उस वक्त जो क्या माहौल होगा उस माहौल को आप याद करते रहिए। माता पिता की तस्वीर को याद कीजिए, उनके सपनों को याद कीजिए। आप लोग जो इस भर्ती परीक्षा के बाद वर्दी की जो कैप पहनेंगे वो अपनी माता के सर में डाल रहे हैं, अपने पिता के सर में डाल रहे हैं। उन सब अवसरों को हमेशा हमेशा के लिए याद करते हुए, माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए लग जाइए, जी जान से लग जाइए। निश्चित रूप से सफलता आपकी है, ये सफलता किसी और की नहीं है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और पुनः आपसे आखिरी अनुरोध करूंगा कि अगर मेरी क्राइटेरिया से बाहर अगर कोई टारगेट करके तैयारी कर रही है तो उसको करते रहें। इसके अलावा अगर आप फ्री बैठे हैं या आप अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जो अभी फिलहाल एग्जाम नजदीक नहीं है, आप इस एग्जाम के लिए अपने आप को झोंक दीजिए। जल्द ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। राजस्थान पुलिस की भर्ती आने वाली है, ये सारा का सारा सिलेबस उसमें काम आने वाला है। आगे इससे बड़ी एसआई की भर्ती आने वाली है, सारा का सारा काम इसमें आ रहा है। सॉरी, मैं एक बात भूल गया था, इसके साथ साथ आपको हिंदी पढ़नी है, माफ कीजिएगा, मैं उस बात को भूल गया था। अगर इतना पढ़ रहे हैं यार, फिर विज्ञप्ति आ जाएगी, फिर भी अगर आप इस प्राथमिकताओं में याद करें तो एक क्या शुरू कर लें, हिंदी। क्योंकि हिंदी के अगर 2 पेपर हुए तो हिंदी का बहुत बड़ा वेटेज आ जाएगा। अगर ऐसा ही वाली बात दोहरा दी जाती है तो हिंदी में आपके 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है 100 नहीं होकर 20-30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन 20-30 में से आपकी जो पहुंच है वो लगभग 35-40 पूछे जा रहे हैं, तो 35 से पार हो, यानी हिंदी का क्राइटेरिया ज्यादा है, और हिंदी ही आपको जीत दिलाएगी। 2 चीजें जीत दिला रही है, हिंदी बाल अपराध, और तीसरी हिंदी, सॉरी, राजस्थान जी के।
तो इतना आप लोग शुरू करें और फिर जल्दी मैं दोबारा इस पर बातचीत करूंगा। जिनकी भी इंक्वायरी है, जितनी भी जानकारी है, आप कमेंट बॉक्स में डालें, आपको जवाब दिया जाएगा। और मुझे लगेगा कि 2-3 बातें ऐसी है जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो मैं पुनः वीडियो के माध्यम से आपको सरल और सहज भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। और ऐसा ना हुआ तो भी भर्ती प्रक्रिया जिस दिन आएगी उस दिन आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। पूरी भर्ती प्रक्रिया की विज्ञप्ति को पूर्ण रूप से आपको समझाएंगे, उसमें क्या प्रक्रिया है, कब परीक्षा होगी, क्या फिजिकल है, सारी जानकारी। बाकी जितनी सारी मैंने जानकारी दी है वो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मेरे द्वारा रिसर्च किया हुआ है। और भी खूब सारी बातें करेंगे, जुड़े रहिए। और लास्ट आखिर जाते जाते फिर से कह रहा हूं कि उस हर महिला तक इस बात को पहुंचाइए जो इस भर्ती परीक्षा के योग्य है। पुनः कहूंगा, इतनी बड़ी और इतनी बड़ी ऑफिसर की भर्ती महिलाओं के जीवन में शायद संभव, आगे अगर महिला थानों की संख्या बढ़ती है तो हो जाए, लेकिन अब तक तो ऐसी नहीं हुई है। पहली बार प्रक्रिया हो रही है, पहली बार पेपर है, वो इतना कठिन नहीं आएगा, आसान आएगा, आराम से क्वालिफाई करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और मैं आज इस तारीख का वीडियो जब आप चयनित होकर पुनः लौट आएंगे और आप ये कहेंगे कि मैंने उस दिन आपकी बात सुनी थी और मैंने तैयारी शुरू कर दी थी, उससे उससे अधिक खुशी मुझे और कभी नहीं मिलेगी। मैं उसी खुशी का इंतजार करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।